जिन लोगों ने महाभारत की कहानी को सुना या पढ़ा है, वे बहुत हद तक इन रहस्यों से रूबरू होंगे। लेकिन आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, उससे ज़्यादा लोग अवगत नहीं होंगे। महाभारत का युद्ध अपने अंतिम चरण पर था। अम्बा की वे प्रतिज्ञा पूरी हो गई थी, जिसके अनुसार वह भीष्म की मौत का कारण बनना चाहती थी। शिखंडी के रूप में अपने पूर्ण जन्म में उसने यह प्रतिज्ञा पूरी कर ली थी। अर्जुन के बाणों ने भीष्म पितामह के शरीर को छलनी कर दिया था, लेकिन भीष्म पितामह को प्राप्त इच्छा मृत्यु के वरदान की वजह से स्वयं यमराज भी आकर उनके प्राण नहीं छीन सकते थे। वे अभी भी जीवित थे। वे बाणों की सैया पर लेटे हुए महाभारत के युद्ध के परिणाम का इंतजार कर रहे थे। युद्ध के नियम के अनुसार सूर्यास्त के पश्चात युद्ध को रोक दिया जाता था और ऐसे समय में सभी लोग भीष्म की सैया के पास एकत्र होते थे। भीष्म कुछ दिन और महाभारत का युद्ध देखना चाहते थे, इसीलिए वे अभी भी जीवित थे। सूर्यास्त होते ही सभी परिजन और शुभचिंतक भीष्म के पास आते और भीष्म उन्हें प्रवचन देते थे। ऐसे ही एक शाम भीष्म प्रवचन दे रहे थे और सभी उन्हें बड़े ध्यान से सुन रहे थे। लेकिन सन्नाटे और गंभीर माहौल के बीच द्रौपदी अचानक से हंसने लगी। द्रौपदी को हंसता देख भीष्म अत्यंत क्रोधित हो उठे। साथ ही पास खड़े अन्य लोग भी द्रौपदी को क्रोध और चंबे से देख रहे थे कि अचानक द्रौपदी के जोर से हंसने का क्या कारण है। भीष्म ने क्रोध में आकर द्रौपदी से कहा, तुम पांचाल नरेश की पुत्री और हस्तिनापुर की वधू हो, इस तरह हंसना तुम्हें शोभा नहीं देता। भीष्म के क्रोध से भरे वचनों को सुनकर द्रौपदी ने कहा, आपने मेरे हंसने का कारण नहीं पूछा। इस पर भीष्म ने द्रौपदी से कारण पूछा। भीष्म के इस प्रश्न का जो उत्तर द्रौपदी ने दिया, वह काफ़ी संवेदनशील और हिलाकर रख देने वाला था। द्रौपदी ने भीष्म को वो समय याद दिलाया जब भरे दरबार में कौरवों द्वारा उसका चीरहरण किया गया। वे मदद के लिए चिल्लाती रहे। उस दरबार में परिवार के सभी पुरुष सदस्य मौजूद थे। धृतराष्ट्र और भीष्म पितामह दोनों उस घटना के साक्षी थे, लेकिन किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया। द्रौपदी का वो क्रोध हंसी का रूप लेकर बाहर आ गया। जब मृत्यु शैया पर लेटे हुए भीष्म प्रवचन दे रहे थे, उन्होंने भीष्म से कहा, जब मेरा चीरहरण हो रहा था तब तो आपके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला था। आज आप दर्द में रहते हुए भी प्रवचन दे रहे हैं। भीष्म को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने द्रौपदी से क्षमा मांगते हुए चुप्पी न तोड़ने का कारण भी बताया। भीष्म ने कहा, उस समय मैं कौरवों का दिया हुआ अन्न खा रहा था और जिसका अन्न खाते हैं उसका विरोध करना सही नहीं होता। धृतराष्ट्र और दुर्योधन जैसे धर्मी लोगों के अन्न ने मेरी जीवा को बांध लिया था, इसीलिए मैं विरोध कर पाने में असमर्थ था। भीष्म ने कहा, कभी किसी अपराधी, पापी या धर्मी का साथ नहीं देना चाहिए। ऐसे लोगों की संगत स्वयं आपके चरित्र का विनाश करती है। भीष्म के ये कहने पर द्रौपदी ने उनसे माफ़ी मांगी और भीष्म ने उन्हें माफ़ भी कर दिया।